देखिए आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट का अंतर लागू किया जाता है तो तार में 1 एम्पियर धारा का प्रवाह जब हो। क्वेश्चन कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध पूछ रहा है जिसमें 2 वोल्ट का दाब अंतर किया जाता है और करंट विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या बताए थे, तो पहले क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ वो डाटा को पकड़ना है। तो लिखिए यहाँ पे, इसको चलिए बनाइए गिवन डाटा। आपको क्या सब डाटा दिया हुआ है। देखिए प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पूछ रहा है। प्रतिरोध क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। आर का मान पूछ रहा है, आर हमको निकालना है जिसमें 2 वोल्ट का अंतर लागू हो। विभवांतर वोल्ट का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। भी दिया हुआ है 2 वोल्ट। तार में 1 एम्पियर का धारा प्रवाह हो, और कह रहा है कि तार में जो है 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो करंट जिसको बोलते हैं, कितना है करंट, आई का मान हो गया 1 एम्पियर। अब देखिए इतना क्वेश्चन है, इसका आंसर छोटा सा हो गया। आर का मान पूछ रहा है, भी और आई दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस वाला बताए थे ना, क्या बताए थे, आर बराबर बताइए थे, क्या बताए थे, आर बराबर बी बट्टे आई, ये बताए थे। इसको नोट कर लेना है। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर बी बटे आई। तो बी का मान कितना, 2, और आई का मान कितना है 1। ये हो गया वोल्ट, ये हो गया एम्पियर। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इसका कौन ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन दूसरा सब जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला आ गया समझ में, ले बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन को बढ़िया समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है जो 10 ओम के प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है। कोई भी सर्किट है उसमें उसका प्रतिरोधक 10 ओम है और उसमें विद्युत धारा जो है कितना कर रहा है, 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि 1 मिनट में निष्कासित कितना ऊर्जा होगी। इसको बनाइए, क्या सब दिया हुआ है, 10 ओम लिखिए इसमें गिवन, क्या सब दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ 10 ओम, और विद्युत धारा आई का मान दिया हुआ 1.5 एम्पियर। 1 मिनट में टाइम दिया हुआ 1 मिनट। 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। मिनट को सेकेंड में बना लेना है, ऐसा यूनिट में लेके जाना है। में निष्कासित ऊर्जा एच का मान पूछ रहा है, आपको एच का मान पूछ रहा है, एच का मान निकालना है। एच का मान क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी फार्मूला चाहिए, बिना फार्मूला के बनेगा नहीं। आप लोग को क्लास में बताए थे एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। एच को क्या हो गया, निष्कासित ऊर्जा हो गया, ये क्या हो गया, रिलीज एनर्जी हो गया, जिसको निष्कासित ऊर्जा बोलते हैं। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी लगा देना, इसका आंसर आ जाएगा। लगा आई का मान कितना है, 1.5 गुना 1.5, एच बराबर आई स्क्वायर, आर का मान कितना है 10, और टी का मान है 60 सेकेंड। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आएगा।
कितना आ जाएगा ये? कैलकुलेशन कीजिए, गुना है मल्टीपल है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 1325 जूल के दबाव में इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1350। कैलकुलेशन तो सही करना पड़ेगा ना। 1350 जूल, इसको गुना करके आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन देखे, दो क्वेश्चन देखे अभी। दोनों क्वेश्चन में क्या है? आर बराबर बी आई लगा, आर बराबर बी बटा आई लगा, और एच बराबर आई स्क्वायर आर टी लगा। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में, टीआरई में और रेलवे में, और अभी जो एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी में, ये सब का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। इसको नोट कर लीजिए। एक ये नोट कर लीजिए, आर बराबर बी बटा आई, और दूसरा ये नोट कर लीजिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एच का मान हुआ निष्कासित ऊर्जा या रिलीज उष्मा जिसको बोलते हुए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक हीटर 1 मिनट 20 सेकेंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसकी शक्ति होगी। क्वेश्चन कर रहा है कोई हीटर है जो 1 मिनट 20 सेकेंड में, एक हीटर 1 मिनट 20 सेकेंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसका कितना शक्ति होगा? तो देखिए इसमें दिया क्या सब है, लिखना है। गिवन दिया हुआ क्या सब आपको है? एक हीटर 1 मिनट 20 सेकेंड में, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट 20 सेकेंड। 1 मिनट 20 सेकेंड कितना सेकेंड हो गया? 60 20 80 सेकेंड। आपको टाइम हो गया 80 सेकेंड। और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उस ऊष्मा जो उत्पन्न करता है उसे किससे सूचित करते हैं? एच से सूचित करते हैं। और एच का मान दिया हुआ है 60 किलो जूल। कितना दिया हुआ? 60 किलो जूल। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में है और ये किलो जूल में, इसको क्या करेंगे हम? जूल में बदल देंगे। इसमें अगर हम 1000 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 60,000 जूल हो गया। अब मांग पंचया शक्ति, शक्ति को पी से सूचित करते हैं, तो मांग रहा है आपको पी, बोल रहा है शक्ति कितना होगा। इसका फॉर्मूला लगा देना है, आप लोग पढ़े हैं। एक फॉर्मूला बताए थे, एच बराबर पी गुना टी, उत्पन्न ऊष्मा बराबर शक्ति गुना समय। इसमें बैठाइए, एच का मान है आपको 60,000 जूल, 60,000 जूल है बराबर टी का मान पूछ रहा है, टी गुना टाइम 80 सेकेंड। तो टी बराबर आपको हो जाएगा कितना जाएगा? इसको भाग देने पे 700, इसको भाग देने पर आ जाएगा आपको टी का मान आ जाएगा 750 वाट। अब बताएं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड कौन सी देता है? ये वाट देता है। इससे पहले वाला हम बताए हैं जो जूल पर सेकेंड वाट देता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 बल्बों का प्रतिरोध, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, द्वारा उपयोग की गई विद्युत शक्ति होगी। विद्युत शक्ति मतलब P का मान होगा। अब देखिए 3 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 बल्बों का प्रतिरोध 5 ओम, जिसमें प्रत्येक का बल्ब जो है कितना प्रतिरोध है? 5 ओम है, उपयोग की गई विद्युत शक्ति होगी। अगर क्वेश्चन को समझा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वोल्ट के बैटरी के साथ 5 ओम के 2 बल्ब का लगाया गया है, दोनों बल्ब द्वारा कितना शक्ति का उपयोग किया जाएगा, कितना शक्ति खपत होगा। चलिए इसको बनाते हैं। 3 वोल्ट बैटरी के साथ कौन सी दिया हुआ? V का मान दिया हुआ 3 वोल्ट, ठीक।
श्रेणी क्रम में संयोजित दो बल्बों का प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम अगर प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, आर सीरीज, इसको बोलते श्रेणी क्रम में, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 है R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में यही होता है। इसको लिखिए 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर आपका 10 ओम प्रतिरोध हो गया। द्वारा उपयोग की गई विद्युत शक्ति और P का मान आपको पूछ रहा है। इसको बनाना है, आप लोग पढ़े हैं, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है। आप लोग तो पढ़े हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर हमको आई तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। और इसी को हम स्पेंड कर देते हैं, और इसी को हम स्पेंड कर देते हैं, तो इसको अगर हम लिख देते हैं P बराबर V इंटू, और आई के जगह पर हम V आर लिख देते हैं। एक फॉर्मूला बताए ना, जो V आर क्या होता है, आई आर, ये बताए हैं। और यहाँ से हम आई के जगह पे V बटा आर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बाय आर। अभी का मान कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट, तो 3 गुना 3, और आर का मान कितना दिया हुआ है, 10, तो बराबर हो गया आपको 9/10 बराबर 0.9 वाट। इसका आंसर हो गया, कौन जाएगा, पाला के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।